आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से। मैं अक्सर आप लोगों से बताया ही करती हूँ कि मैं 5500 गांव चली और चल करके लोगों को संदेश देने का काम किया। 2700 कॉलेजों में चली, देश बचाओ अभियान के तहत चल रही हूँ और लगभग 7-8 सांसद बनाने जा रही हूँ। सही बता रही हूँ, किसी पार्टी का नहीं है। जो व्यक्तिगत अच्छे हैं, जिनसे समाज की महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था किस तरह मजबूत हो, हमारे पार्लियामेंट में लड़ेंगे, उन लोगों का नाम मैं बताऊंगी। आप लोगों से छिपाना नहीं है। लेकिन इस समय मैं एक बहुत ही मोटिवेशनल बात बताने जा रही हूँ जो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है। मैं आपसे बताऊं, मैं रामायण पढ़ती हूँ, गीता पढ़ती हूँ, रात्र में किताब लेती हूँ, 32 पन्ने लिख चुकी हूँ देश बचाओ। मैं ये देश तुम्हारी दशा देख मेरी पुस्तक है। तो मैं बताऊं कि कुछ लोग जो संत हैं इस देश के, तथाकथित प्रवचनकर्ता, जो सनातन को के मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म के बहुत महान संत बनते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बात अभद्र टिप्पणियां हम नारी समाज पर किया है जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि नारियों को तो मंचों पर भाषण करना ही नहीं चाहिए, भागवत कथा करना नहीं चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि औरतों जब रजस्वला होती हैं, जब मासिक धर्म में होती हैं, उस समय जब इनको पीरियड हुआ रहता है, उस समय ये किसी वस्त्र को छू नहीं सकती हैं। इनको घर से के हर वस्त्र को, खाने का थाली अलग होना चाहिए और इनको कोई स्पर्श ना करे, क्योंकि जो स्पर्श करेगा वो भी अपवित्र हो जाएगा। उस अवस्था में 3-4 दिन तक इनको, यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा 3-4 दिन का जो ये इनको रजस्वला होता है, यह श्राप है। तो हमने पता किया ये श्राप क्यों कर रहे हैं। तो हमने ये कहानी के माध्यम से, भागवत में लिखा गया है, जिसमें हमने सुना, पढ़ा, उसमें ये लिखा गया है कि जिस समय इंद्र और वृत्रासुर से संग्राम हुआ, लड़ाई हुआ, उस युद्ध में वृत्रासुर की हत्या कर दिया इंद्र जी ने। और जब इंद्र जी हत्या कर दिए तो उनको ब्रह्म दोष लग गया। एक कल्पनिक कहानी को सुनिए। जब हत्या कर दिया, युद्ध के मैदान में हत्या किया गया, एक व्यक्ति शहीद होता है, दूसरा विजयी होता है, कोई दोष नहीं लगता। लेकिन इन लोगों ने कहा कि जब हत्या कर दिया गया, जब इंद्र ने उसको मार दिया तो इंद्र को ब्रह्म दोष लग गया, क्योंकि वृत्रासुर ब्राह्मण था और जब वृद्ध और उसके सारे शरीर काले पड़ गए। किसका? इंद्र का। जब इंद्र के सारे शरीर काले पड़ गए तो इंद्र दुखित हो गए। तो तमाम ऋषि मुनियों ने बैठक बुलाई। बैठक में ये कहा गया कि आपको ब्रह्म दोष लगा है। तो काशी जी में जाकर स्नान किया और स्नान करने के बाद उनके पाप को 4 भागों में बांटा गया। वृत्रासुर का ये पाप था, ब्रह्म दोष का पाप था, और इसको 4 भागों में बांटा गया। एक भाग चौमासा कहा गया, जिसमें 4 महीने तक, जिसको नदियों को दिया गया। जो एक भाग को चौमासा कहा गया, चौमासा जिसको नदियों को दिया गया। तो नदियां जो हैं 4 दिन अपवित्र रहती हैं। 4 महीने में 4-4 दिन तक नदियां अपवित्र, उसमें आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते हो, सरजू में स्नान, नदियों में स्नान नहीं कर सकते हो, क्योंकि 4 दिन तक ये नदियां रजस्वला रहती हैं। इनके ये लिखते हैं। और वो एक भाग, इंद्र का एक भाग को ये लोग क्या किए, नदी को दे दिए, तो वो रजस्वला, उसको चौमासा कहते हैं। और एक भाग को पृथ्वी को दे दिए, जो पृथ्वी ऊसर बांगर है, वही इंद्र का पाप है, वो ले लिया। और एक भाग वृक्षों को दे दिया, जो गोद, लासादार गोद निकलता ना, वो है। और चौथा भाग जो है औरतों को दे दिया, रजस्वला। मतलब ये ब्रह्म दोष का पाप है। और जो रजस्वला औरतों का आती है, ये पाप ढो रही है, इंद्र का पाप है। और ये औरतों को दिया गया है, ये औरतों के लिए पाप है, ये औरतों को पाप दिया गया है, वो अच्छाई चीज नहीं है। ये कहानी के माध्यम से आप सुनिए। इसका मतलब इंद्र के जो पाप, जो इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या किया, वो ब्रह्म दोष लगा। और उस ब्रह्म दोष को 4 भागों में किया गया। एक भाग पृथ्वी को दिया गया, जिससे पृथ्वी बंजर हो गई। एक भाग, जैसे कुछ भाग बंजर हो गए हैं, वही रजस्वला है। और एक भाग नदियों को दिया, चौमासा। 4 दिन तक नदियां अपवित्र रहती हैं, उसमें आप नहाएंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे, आपको पाप चढ़ जाएगा। और एक भाग वृक्षों के लिए जो गोद होता है, लसा लसा निकलता है, चट करता है, मतलब वो भी पाप है। और एक औरतों को रजस्वला रूप में दिया गया, ये इनकी भागवत कहता है। और इसीलिए औरतें 4 दिन तक, उनको ब्रह्म दोष का जो पाप लगता है, ब्रह्म दोष का क्या पाप होता है हम नहीं जानते। ब्रह्म दोष किसको लगता है, ब्रह्म दोष क्या है मैं नहीं जानती हूँ। जो युद्ध में के मैदान में मरा वो शहीद होता है, और जो मरता है वो विजयी होता है।
वो शासक बन जाता है। तो इसमें क्या बात है? लेकिन ये लोग लिखते हैं कि वो हत्या लगा और इसको पाप इंद्र को लगा। तो इंद्र ने औरतों को रजस्वला में किसी को छूना नहीं चाहिए, मंदिर में जाना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, जब औरतों को छूना नहीं चाहिए तो कुछ लोगों ने कल्पना दिया जिस समय द्रौपदी का चीर हो रहा था उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, और जब रजस्वला थी तो उस समय खींच करके दूध सभा में लाई गई, और जब नंगी होने लगी तो उसके साड़ी को बचाने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए, कि साड़ी खिंच ना जाए उसको बचाने के लिए, उसके सम्मान को बचाने के लिए भगवान कृष्ण जी आ जाते हैं और उसको बचाने का काम करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि जब वो रजस्वला थी और भगवान जानते थे अब रजस्वला औरत को छूने से पाप लगता है, तो भगवान ने क्यों छूने का काम किया? तरह तरह की बात हुआ। ये लोग कहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भगवान जानते थे कि रजस्वला तो छुआ क्यों? जब पाप लग जाता ना कृष्ण भगवान को। मैं इन बेवकूफ संतों को बताना चाहती हूँ, इस देश के तथा कथित प्रवचनकर्ताओं को बताना चाहती हूँ, ये पंखंडवादियों को बताना चाहिए जो कल्पना का कहानी बने हैं ना। आप लोग पहले कहानी सुन लीजिएगा काका गढ़े हैं। इन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, अरे बेवकूफों, पापाचारियों, दुराचारियों, तुम ये कह रहे हो ना कि 4 महीना अपवित्र रहती हैं, 4 दिन अपवित्र रहती हैं, उसी अपवित्र खून से तुम्हारे जैसे गंदे लोग पैदा हुए हैं। अगर वो पवित्र ना 4 दिन रहती ना तो तुम्हारे जैसे लोग मंचों पर प्रवचन करने, कह रहे हो कि औरत प्रवचन नहीं कर सकती हैं, औरत भागवत का कथा नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि औरत को भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है और महीने में 4 दिन रजस्वला रहती है। तो उसी रजस्वला के पापों का परिणाम है तू जैसे पापी, तुम जैसे लोग पैदा होकर के मंचों पर ये बक 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 बका रहे हो कि औरतें अपवित्र होती हैं, और कह रहे हैं कि पुरुष उसका पति छू सकता है पर पुरुष नहीं, कोई दूसरा नहीं। क्या तुम लोग जानते हो औरतों को कोई दूसरा छूता क्या? तुम जैसे संतों प्रवचन करता, तुम्हारे यहाँ मठों में जो घटनाएं होती हैं, मैं खुले बात पे कर रही, तुम लोगों ने जो गलत बोलने का काम किया। ये जेपी अयोध्या है जो अयोध्या के प्रवचन करता, देवकीनंदन ठाकुर है, इन्होंने भी कहा है, और कहा है अगर किसी ने समर्थन किया तो कहा वो लोग बेवकूफ होते हैं, उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। हमको बोलकर दिखाओ। मैं कह रही हूँ तुम जैसे लोग को प्रवचन मंच पर चढ़कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग का ये तमीज और संस्कार नहीं है, विचार नहीं है। जिस रजस्वला के देन है, तुम जैसे लोग मोटे ताड़े तगड़े मुंडे पैदा होकर के मंचों पर प्रवचन कथा सुना रहे हो, वो रजस्वला के माध्यम से पैदा हुए हो। और वो पवित्र कैसे हुआ? अगर माताओं बहनों का ये ब्रह्म दोष इंद्र को लगा, उसका एक भाग इनको मिला, हुआ रजस्वला है। तो मैं कहना चाहती हूँ वो ब्रह्म दोष के पाप से तुम लोग पैदा हो, इसलिए तुम लोगों पर भी ब्रह्म दोष लगा हुआ है, तुम लोग के पर ब्रह्म दोष लगा हुआ है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर औरतों को ब्रह्म दोष, अगर औरतों को रजस्वला का पाप लगा है तो मोछ दाढ़ी जो तुम लोग बनाते हो, छिलते हो और बराबर, ये किसका पाप? औरतों को तो मोछ दाढ़ होता नहीं है, वो 4 दिन अपवित्र आती है, तुमको तो रोज मोछ दाढ़ी आता, रोज छिलवाते हो, तो ये कौन सा पाप है बताओ? यह किस धर्म का कौन से शास्त्र में पाप लिखा गया है? ये प्रकृति का नियम है बेवकूफो, पाप नहीं है। मैं नहीं कहूंगी इस बात को कि पाप है, ये पाप नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। और पुरुषों का बदन जो है इस तरह बनाया गया है कि ये गर्मी, ये जो है बदन की सुरक्षा के लिए दाढ़ी मोछ हुआ है, ये पाप नहीं है। औरतों के ये सृष्टि निर्माण करने के लिए ये परमात्मा ने, ये सृष्टि ने, प्रकृति ने रजस्वला का व्यवस्था किया। रजस्वला पाप चीज नहीं है, प्रकृति का ये देन है, और उसी पाप जिसको तुम पाप करो उसी का तुम प्रमाण हो, उसी के माध्यम से तुम पैदा हुए हो। अगर 4 दिन औरतें इतने बड़े दर्द दुख को सह करके और तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग को पैदा करते, अगर जानती हमारा तुम पैदा होकर के मंचों पर चिल्ला चिल्ला कर ऐसा कहोगे तो हमारी जैसी औरतें तो तुमको नहीं पैदा करती। और कह रहे हो कि रजस्वला जो है औरतें पवित्र होती हैं, जो बंजर हो गया उस पाप, चारों वही पाप है ना, उसी पाप एक औरतों को मिला है कि कुछ धरती पर जर हो गई। अरे हमने उस पाप को लिया, तेरे जैसे पापी को पैदा कर दिया, और तू मुझे कह रहा है कि वो ब्रह्म दोष का एक भाग इनको रजस्वला के रूप में दिया गया है। अगर ऐसा तो कृष्ण जी ने क्यों पकड़ा उस औरत का हाथ? और कृष्ण भगवान के पास 16,000 और औरतें थी, 12 महीना होता है और 16,000 औरतें थी।
कभी तो किसी औरत के पास गए होंगे, किसी से बातचीत किया होगा, किसी के हाथ का पानी पिया होगा जब सो रहा है। कभी तो कोई रजस्वला नहीं, भगवान को नहीं, जिसको तुम भगवान कहते हो, तुम ही तो मानते हो, हम भी मानते हैं। वो भगवान उस रजस्वलाधारी औरतों को इतने इतने सम्मान किया, और तुम लोग चिल्ला चिल्ला के कर रहे, बेकूफी गोरी कर रहे हो। आसाराम के संतानों, राम रहीम के वंशजों, चिन्मयानंद के पद को चलने वाले जेपी नड्डा, जेपी अयोध्या जैसे खूंखार संतों, तुम्हारी औकात मुझे पता है। मैं ये कह देना चाहती हूँ, आइंदा रजस्वला हो, चाहे वो प्रवचन करे, चाहे वक्ता बने, चाहे कुछ भी बने, इस देश की राष्ट्रपति औरत है। सबसे बड़ी प्रवोच्च पद पे औरत बैठी है, प्रवचन नहीं करती और कर सकती है औरत, प्रवचन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? क्या किसने लिखा है नहीं कर सकती है? दिखाओ, और जहां लिखा मैं उसको फूकूंगी, जलाऊंगी, और तेरे जैसे संतों को भी तो जलाना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, रजस्वला में मैं देशवासी, प्रदेशवासी सबको, संतों से बता देना कि रजस्वला में कोई औरत अपवित्र नहीं होती है। रजस्वला और मासी वो चीज है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, और उस समय माताओं की और ख्याल करना चाहिए, उनका और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो इस देश की, समाज की, जब पेड़ पे फूल आता है ना तो वो फैल फड़ते हैं, और वो फूल की खुशबू सभी लोग लेते हैं। जब आम फरता है तो उसके पहले बौर आता है, जब केले फड़ते हैं तो उसके नीचे फूल फूलते हैं, कि सभी पेड़ उसी तरह ये फूल है, और इस फूल का स्वागत होना चाहिए, इस फूल का सम्मान होना चाहिए। इसे पवित्र नहीं, इसे बल्कि सबसे पवित्र चीज मानना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ। अब बाकी मैं सारे संतों को कह देना चाहती हूँ, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर हो, चाहे जेपी अयोध्या हो, चाहे और तमाम देश के इस तरह से सत्ताधारी और ये सनातन को बदनाम करने औरतों के सबसे बड़े घातक दुश्मन, जिस रजस्वला के माध्यम से लोग धरती पाए हैं, उसको बदनाम करने वाले इन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, आइंदा ऐसा बोलने की जुर्रत मत करना। एक प्रवचनकर्ता बोल दी तो उनसे बार बार जबान लड़ा रहे हो ना, हमसे जबान लड़ाओगे तो मैं बीच मंचों पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम जया भारत है, सुन लेना। और मैं कह रही हूँ कि अगर प्रवचन कर रहे हो, प्रवचन करना औरतों को तो करना ही नहीं चाहिए। जेपी अयोध्या करे प्रवचन औरतों को करना नहीं चाहिए। ये गार्गी कौन थी? मदालसा कौन थी? बताओ। गार्गी ने अकबर महाराज जी को हरा दिया, हराने के बाद भी उसने मानवता दिखाया, कहा चलो जीत गए। मदालसा क्या थी? और कह रहे हो इस देश को पैदा करने वाले, इस देश जिसके नाम से इस देश का भारत नाम पड़ा, उस माँ का नाम शकुंतला था। तमाम ऐसी देश की देवियां जो इस देश की मान सम्मान को बढ़ा रही हैं, और तुम जैसे संत कह रहे हो कि उनको प्रवचन नहीं करना चाहिए, इनको राजनीति करना ही करना, इनको घर नहीं आना चाहिए। क्या करना? तुम्हारे मठों में जा करके आसाराम बन करके तुम हम लोग के साथ रंग रंगीली मनाने के लिए औरतें बनाना चाहते हो? मैं यही पूछना चाहती हूँ, और ज्यादा नहीं पूछना चाहती। और आइंदा इस बात पर व्याख्या मत देना कि रजस्वला में औरतें खाना नहीं बना सकती, औरतें छू नहीं सकती, औरतें अपवित्र होती हैं। ऐसा कहने वाले तुम पापी हो, तुम्हारे जबान गंदे हो चुके हैं। तुम इस गंदे जबान को किसी तरह बोलना मत, नहीं तो वह जबान वह जगह बंजर हो जाएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, बाकी और ज्यादा मैं नहीं कहूँगी। तो मैं देश के इन संतों से यही कह देना चाहती हूँ जो सनातन को बर्बाद करना चाहते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति को, कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, मेरी नारी समाज को कलंकित करना चाहते हैं, उस माँ को गाली देना चाहते हैं जिसने पैदा किया है। आइंदा ऐसा जुर्रत मत करना, वरना मेरा नाम जया भारत, मुझसे संपर्क कर लेना और मुझसे इस सवाल का, प्रश्न का जवाब ले लेना, तब मैं जवाब दूंगी। रजस्वला में कौन पवित्र होता है, कब पवित्र होता है, तब तुम्हारी औकात तुम्हारे मंचों पर बताने का काम करूंगी। बाकी मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो को देखो और देख करके ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करके इतना शेयर कर दो कि इन लोगों के पास पहुँच जाए। केवल जया किशोरी जैसी ही देवियों को ये लोग कोसने का काम नहीं कर रहे हैं, उनको पता चल जाए कि हमने जो बयान दिया है गलत। इसके लिए देश की हर बेटियां, हर देवियां, हर प्रवचनकर्ता, हर समाज सुधारक आहत है और तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, तुम्हारे इस घिनौनी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी देशवासियों से। बाकी मेरे समर्थन में आप लोग आए और खड़े होकर के बताएं कि मैंने गलत कहा कि सही कहा। अगर गलत कहा है
तो भी जवाब देना, और सही कहा होगा तो भी जवाब देना। इसीलिए मैं आप लोगों के से यह कहना चाहती हूँ, आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय माता दी, जय माता दी। मैं जय भारत आप सभी को तब तक के लिए हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ।